अगले पे चलते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? बीच में ट्रांजिशन होता है, एक शब्द होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बिचौलिया। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। जैसे अगर हमें यहाँ से जाना है, किधर जाना चाहते हैं? हमें जाना है गोवा। तो भाई साहब गोवा जाने के लिए हरिद्वार से क्या करेंगे? फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। कैसे फ्लाइट पकड़ेंगे? हरिद्वार से पकड़ेंगे दिल्ली की, और दिल्ली से पकड़ेंगे गोवा की। तो बीच में ये जो दिल्ली है ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिट। तो ट्रांजिट का मतलब समझ में आया? बीच का ठहराव, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बिना वहां नहीं जा पाएंगे हम सोहेल, समझे? तो हम आपको ये बता रहे थे कि ट्रांजिशन का मतलब हुआ बीच में से किसी जगह से गुजर कर जाना, जिसके बिना ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना संभव ना हो, तो उस बीच वाले पॉइंट को कहते हैं ट्रांजिट। इसी प्रकार से ट्रांजिटिव रिलेशनशिप कैसे होगी? देखो, ए इक्वल्स टू बी, ए किसके बराबर है? बी के बराबर है। बी इक्वल्स टू सी, बी किसके बराबर है? सी के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया ए और सी भी आपस में बराबर हैं। कैसे पता चला? बीच में अगर बी ना होता तो हमें और ए और सी का रिलेशनशिप पता चलता? नहीं पता चलता। समझ गए? तो कुछ काम बिचौलियों के बिना नहीं होते, समझ गए? हाँ, तो जिसकी कुंडली में मंगल छा गया है वो बिचौलिया ढूंढ ले, अदरवाइज फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है। हाँ, तो ए और बी अगर बीच में होते तो फिर बात बन जाती है। अब आ जाते हैं हम अगली चीज पे, इंट्रांजिटिव पे। अभी इसी का एक और एग्जांपल भी है। इक्वल की जगह कुछ और भी ले सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, बी इज ग्रेटर देन सी, तो बताओ मैं बोल सकता हूँ कि नहीं ए इज ग्रेटर देन सी? बोल सकते हैं भाई। ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, तो कह सकते हैं ना कि ए सी से भी बड़ा है। हाँ, तो ये मामला हो गया ट्रांजिटिव वाला। तो ऐसे स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, बराबर वाला, ये सब हो गया ट्रांजिटिव। ठीक। इन ट्रांजिटिव में क्या होगा? एक साइड तो बिचालिए से निकल जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। कैसे? ए इज फादर ऑफ बी, ए जो है बी का फादर है, बी इज फादर ऑफ सी। क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि ए इज फादर ऑफ सी? क्या समझे? ए बी का बाप है, बी सी का बाप है, तो गलती से भी मत कह देना कि ए जो है सी का भी बाप है। समझ गए? ठीक है, गुड। तो इसको आप कहीं भी अपने आप को भी रख करके यहाँ पे कहीं पे देख सकते हो। अभी तो फादर वादर बने नहीं होंगे यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, तो मदर रख के देख लेना। ए इज मदर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ए इज मदर, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ये जो है ना दादा लग जाएगा। ए जो है ना वो सी का क्या लगेगा? दादा, बाप का बाप है। ठीक, तो बाप का बाप बाप नहीं होता, बाप का बाप दादा होता है। चलो, तो ये रिलेशनशिप कैसी हुई? इंट्रांजिटिव, यानी कि जो है बीच वाला जो मामला है वो बिल्कुल भी समीकरण बराबर नहीं होने देगा। अगले पे आ जाते हैं। अब है नॉन ट्रांजिटिव। तो सेम जैसे आपने एसिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल देखा, उसी टाइप से इंट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव भी है। अब देखिए, नॉन ट्रांजिटिव क्या होगा? ए इज एनिमी ऑफ बी, ए जो है बी का दुश्मन है, बी जो है सी का दुश्मन है। लेकिन दुश्मन का दुश्मन कभी दुश्मन होता है क्या? जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, तो ए भी सी का दुश्मन होगा ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, समझे? ऐसा होता है कि नहीं? कुछ कॉमन फ्रेंड ऐसे होते हैं ना भाई, दो लोगों की, आपके कुछ दो फ्रेंड ऐसे होंगे जिनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन आपकी दोनों से बन जाती है। बात समझे? ये वही चीज है, ये होता है नॉन ट्रांजिटिव। ठीक, गुड, समझ गए? हाँ, चलो, तो फिर जो है चलते हैं आगे। तो जो ऐसे रिलेशन है, सन ऑफ, फादर ऑफ, मदर ऑफ, बुआ ऑफ, फूफा ऑफ, अंकल ऑफ, कजन ऑफ, ये सब किस में आते हैं? इंट्रांजिटिव में। और जो ये फ्रेंड ऑफ, एनिमी ऑफ, इस टाइप के जो संबंध हैं जो ब्लड वाले नहीं हैं, वो सब किस में आते हैं? नॉन ट्रांजिटिव में। बात समझ गए? सिंपल सा मैटर। ओके, तो तीनों चीजें आप लोगों ने समझ ली। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप पे।